दुबई में 2 साल की बारिश एक दिन में हो गया। क्या क्लाउड सीडिंग की गड़बड़ से हुआ या और कोई वजह थी? क्यूआर कोड पर A3 स्क्वायर क्यों होते हैं? हॉस्पिटल में A+ का निशान क्यों? श्री रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की? वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। क्यूआर कोड पर A3 स्क्वायर क्यों होते हैं? पहले के समय में बीच में ब्लॉक या बीच में सर्कल वाले कोड होते थे, जिसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर हम एक साथ एक से ज्यादा कोड को स्कैन करते तो वहाँ हो नहीं पाते थे और थोड़ा सा भी खराब होने पर कोड स्कैन नहीं हो पाते थे। इसलिए 1994 में क्यूआर कोड का आविष्कार हुआ, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाता है। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है जो कि यह बताता है कि क्यूआर कोड सीधा रखा है या उल्टा। हॉस्पिटल में A+ का निशान क्यों? तो दोस्तों पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में आप जो प्लस का निशान देखते हैं वो असल में प्लस का निशान नहीं होता है, एक रेड क्रॉस का साइन होता है, जो आज से लगभग 100 साल पहले 5 आदमी ने मिलकर इस रेड क्रॉस संस्था का जन्म दिया। और इस संस्था का उद्देश्य था वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल होने वाला लोगों का चिकित्सा करना। और उस टाइम रेड क्रॉस संस्था ने उसकी व्हीकल के ऊपर ए निशान देती थी ताकि वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को इस निशान को देखकर आसानी से जान पाती है कि ये चिकित्सा की गाड़ी है और उससे जाने देती है। और उस टाइम से अभी तक चिकित्सा क्षेत्र हर जगह में A+ का निशान बनी हुई है। और प्रेजेंट डेट में ये रेड क्रॉस का साइन हमें प्लस निशान की तरह लगती है, जो हमें पॉजिटिव संकेत देती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब किसी बीमार आदमी को लेकर आते हैं तो उसका परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा ये बातों आप अच्छे से समझ सकते हैं। और उस टाइम इस निशान हमें पॉजिटिव का संकेत देती है कि कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। बिस्कुट में एक छेद क्यों होता है? दोस्तों आपने भी बहुत सारे बिस्कुट में एक छेद तो देखा ही होगा। कोई लोग को तो यह केवल एक डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्किट में यह छेद जानबूझकर किए जाता है ताकि बिस्कुट को जब पकाया जाए तो वहाँ अंदर से और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरीके से पक सके और वहाँ क्रंचीपन बिस्किट में आ सके, जिससे कि उससे खाने में और ज्यादा मजा आता है। इसलिए बिस्कुट में छेद किया जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत टार्डिग्रेड नाम का जीव है जो कि ज्वालामुखी से लेकर बर्फ में भी जीवित रह सकता है। 2007 में वैज्ञानिकों ने हजारों टार्डिग्रेड को स्पेसक्राफ्ट में डालकर स्पेस में भेज दिया। प्रोटॉन M3 नाम का स्पेसक्राफ्ट जब धरती पर लौटा तो देखा गया कि टार्डिग्रेड जीवित थे। अफ्रीका के गर्म इलाकों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसका नाम सामानी सामन है। इस पेड़ की खासियत है कि यह पेड़ दिन के समय अपनी फलियों में पानी भर लेता है, फिर यही पानी वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। वहाँ के लोग के लिए पानी एकमात्र स्रोत होता है। वहाँ के लोग इस पेड़ को वर्षा वाला पेड़ भी कहते हैं। इस बंदे ने कुछ ऐसा किया, पिता को भी भरोसा नहीं था। दिल्ली के अंकुर जैन 30 से ज्यादा विदेशी बियर को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तब इन्होंने समझ आया कि भारत के युवाओं के बीच गेहूं की बियर की डिमांड है। इन्होंने बीरा नाम की कंपनी की शुरुआत की। अपने पिता को आइडिया बताया तो उन्होंने मना कर दिया और इसी कारण 5 सालों तक वापस में बात नहीं की। अंकुर ने दिन रात एक करके आज बीरा को 43 करोड़ की कंपनी बना दिया। श्री रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की? लव स्टोरी। लॉस एंजल्स की एक लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का चाहते थे। लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और इसी वजह से लड़की की शादी कोई और हो गई। लेकिन रतन टाटा जी ने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उसी वादे को उन्होंने सारी उम्र निभाया और कभी शादी नहीं की। प्रभास ने 18 करोड़ रुपए ठुकराए। एक्टर प्रभास ने फेस क्रीम कंपनी का विज्ञापन एक कहकर ठुकरा दिया कि इंसान की खूबसूरती रंग से नहीं होती है, उसके नेचर से होती है। अगर इंसान दिल से खूबसूरत हो तो वो गोरा हो वो काला, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस इस फोटो को देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा बॉल पॉइंट पेन भारत में आचार्य मुकुंदुरी श्रीनिवास द्वारा बनाया गया है। इस पेन की लंबाई 18.53 फीट है और इसका वजन 37.23 किलोग्राम है। इस पेन पर भारतीय पौराणिक कथाओं के दृश्य भी बनाया गया है। गाइस इस फोटो को देखो, हाल ही में महानायक अमिताभ बच्चन ने 1969 में रिलीज हुई फिल्म रेशमा और शेरा के लिए अपने लुक टेस्ट के लिए सजा की है। एक पुरानी तस्वीर शेयर की है जिससे अमिताभ बच्चन हूबहू सोनू सूद के हमशक्ल लग रहे हैं।
इससे कहते हैं नर्क का द्वार। रूस में एक ऐसा जगह है जिससे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। कोला सुपर डीप बरहोल नाम के इस गड्ढे को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था, लेकिन ज्यादा खुदाई करने पर गर्मी बढ़ती जा रही थी और खुदाई करने वाली मशीनें पिघलने लगी थी, इसलिए इसे बीच में ही रोक दिया गया है। क्या आपको पता है 66 मिलियन वर्ष पहले दुनिया के सारे डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड जिस जगह गिरा था वह जगह आज चिक्सुलॉव क्रेटर के नाम से जानी जाती है। इसका व्यास 150 किमी और गहराई लगभग 20 किमी है। ये देखो, ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान गरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 36,000 फीट है। दुबई में 2 साल की बारिश एक दिन में हो गई। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और आसपास के इलाकों में भी भयानक बारिश हुई है। क्या इसका वजह से क्लाउड सीडिंग है? क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश करने का एक तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को हवाई जहाज की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। इसमें छोटे कणों को बादलों के साथ छिड़क दिया जाता है। ये कण हवा से नमी को सोखते हैं और इसके बाद को कंडेंस होकर इसके द्रव्यमान को बढ़ा देता है। दुबई रेगिस्तान में बसा ऐसा शहर जिसके शानो शौकत हर कोई को हैरान होता है। अचानक 16 अप्रैल 2024 को इस डेजर्ट की सिटी में तेज बारिश शुरू हुई है। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी ही देर में बिलासपुर आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, माल सड़क, व्यापारिक संस्थाओं में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आमतौर पर 2 साल में होती है। ये मनुष्य को बड़ी प्राकृतिक आपदा है।